हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास उदय में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ऊंचाई और दूरी के हम सवाल करेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने ऊंचाई और दूरी के कुछ सवाल किए थे, उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में समझा था। अब हम आगे उसी अभ्यास के सवाल करेंगे। तो इस प्रकार से ऊंचाई और दूरी टॉपिक के सभी सवाल हम करेंगे, जितने भी सवाल बनते हैं उदाहरण में और जितने भी सवाल आपके अभ्यास में हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। ये हमारा छठा सवाल है हमारे टॉपिक का। तो ये हमारे टॉपिक का छठा सवाल है ऊंचाई और दूरी का। तो इसमें लिखा है दो खंबे जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। एक खंबे की ऊंचाई 20 मीटर है और एक की 14 मीटर। एक की ऊंचाई है 20 मीटर, ये है 20 मीटर, और एक की ऊंचाई है 14 मीटर, यह है 14 मीटर। ये एक तार से जुड़े हैं, ये एक तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई निकालनी है हमने। यदि तार क्षैतिज के साथ, अब आप तार देखें क्योंकि ये जुड़े कहाँ हैं, यहाँ ऊपरी शीर्ष जुड़ेंगे इसके तार से, खंबे के तार से ऊपरी शीर्ष जुड़ेंगे। तो जब ऊपरी शीर्ष जुड़ेंगे तो ये क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यहाँ क्षैतिज रेखा के साथ उन्होंने बोला है 30 का बनाते हैं, तो 30 डिग्री लगा दिया हमने। तो ACE लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने तार की लंबाई निकालनी है। तो हमें पता होना चाहिए, देखें आप, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसका हल करते हैं तो सबसे पहले ये आएगा, क्योंकि एक खंबे की ऊंचाई मतलब AB कितना है 20, उसके बाद दूसरे खंबे की ऊंचाई तो दूसरे खंबे की ऊंचाई कितना है CD मतलब 14 मीटर। और क्षैतिज के साथ कोण कितना है 30 डिग्री। तो इस प्रकार ये मान दिए हुए हैं हमें। एक खंबे की ऊंचाई 20 मीटर, दूसरे की ऊंचाई 14 मीटर और क्षैतिज के साथ कोण 30 डिग्री है। तो इस प्रकार ये तीन मान दिए हुए हैं। तो अब हमने तार की लंबाई ज्ञात करनी है। हमने तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि ये पूरा खंबे की जो ऊंचाई है, इस एक खंबे की 20 मीटर है, इसमें से ये सामने का खंबा 14 मीटर है, तो ये साइड भी क्या होगी, इतनी 14 मीटर होगी। E तक 14 मीटर होगी। तो मतलब शेष कितना रह गया, तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज AEC में, जिसमें कर्ण निकालना है। इसमें लंब मतलब AE का मान कितना है, टोटल कितना है AB का मान, माइनस क्या कर देंगे BE कर देंगे। तो हमने देखा टोटल कितना है AB का मान, टोटल है 20 में से कितना घटा दिया 14, तो कितना बाकी रह गया 6 मीटर। AE का मान कितना है 6 मीटर है। उसके बाद कोण 30 डिग्री है, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। अब हमने क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है, तो आपको पता है कि क्योंकि लंब दिया है, कर्ण निकालना है। ये कर्ण है 90 के सामने, तार की लंबाई कर्ण में है, तो लंब बटा, आपको पता है क्योंकि लंब बटा कर्ण क्या होता है। यदि नहीं पता तो आपने इस प्रकार से लाल बटा कक्का लिख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि लंब बटा कर्ण क्या है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, पहला मान साइन होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, साइन अनुपात होता है। अब देखें आप, इसलिए लंब क्या है यहाँ पे AE,
और कर्ण क्या है, AC, बराबर साइन कितने डिग्री है, थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो आप देखेंगे कि AE का मान दिया हुआ है कितना, 6 हमने निकाला था अभी, और AC का मान हमने ज्ञात करना है, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। हाथ वाली ट्रिक जो आपको बताई है उसी से हम निकाल सकते हैं। अब वज्र गुणा कर देंगे, पूरी हिंदी लिखा करें। वज्र गुणा करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ आ जाएगा हमारे पास, AC को 1 से करेंगे तो AC बराबर 12 मीटर। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। अतः लगा के आंसर लिखने की आदत डालें आप। 10वीं क्लास 10वीं लेवल तक पूरी हिंदी लिखनी पड़ेगी हमें। अगर हम ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो उसमें नंबर कटने के चांस रहते हैं। तो अतः लगा के आंसर लिखेंगे अपन। तो अतः तार की लंबाई बराबर कितनी है, 12 मीटर। अतः तार की लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। तो इस प्रकार हमने इस सवाल को किया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इनमें डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आकृति बनानी आ गई तो आप सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 जो हमारा है, इसमें किसी मीनार के आधार से 2 दूरियां हैं, A तथा B है। A तथा B है, A बड़ा है B से, दूरी सरल रेखा में है। तो मीनार के आधार से, किसी मीनार की बात हो रही है, तो पहले मीनार बनाते हैं अपन। तो ये हो गया मीनार। तो मीनार के आधार से बोला है, तो इसका मतलब यहाँ ये हो गया मीनार। अब देखें, किसी मीनार के आधार से A तथा B 2 दूरियां हैं सरल रेखा में। तो इस प्रकार 2 दूरियां हैं, एक A है तथा एक B से, दोनों आधार से हैं। दोनों दूरियां कहाँ से हैं, आधार से शुरू होती हैं। तो एक तो होगी A और एक होगी B। 2 दूरियां हैं, दोनों से कोण दिए हुए हैं। कितने कोण बन रहे हैं, 30 और 60। तो आपको पता है यहाँ से कितना बनेगा, दूर से एक ही मीनार से दूर होते हैं तो अपने क्या होगा, कोण छोटा होता चला जाएगा। अब देखें आप, एक कोण है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, दोनों मीनार के आधार से हैं। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, 2 दूरियां दी हुई हैं। तब अपने क्या करेंगे, एक ही आकृति में जब 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं तब सवाल को करना और भी आसान हो जाता है। तब हम देखो इसमें क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले तो लिखते हैं आधार से दूरी। मीनार के आधार से एक दूरी, मतलब A, B और C बिंदु, एक दूरी मतलब BC। BC कितना है, BC है A, और यहाँ BD कितना है, BD है B। ये दूरी दी हुई है। और उन्नयन कोण मतलब 30 डिग्री व 60 डिग्री। 30 डिग्री और क्या है, 60 डिग्री है। तो हमने क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें आप, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हम 2 इसमें आकृतियाँ, एक ही आकृति में 2 समकोण त्रिभुज हैं, दोनों का नाम लिखेंगे। तो पहला समकोण त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC, और दूसरा है त्रिभुज ABD। अब दोनों समकोण त्रिभुज में, अब दोनों में हम देखते हैं कि दोनों समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में लंब हमने ज्ञात करना है। लंब को हमने H मान लिया, लंब को हमने क्या मान लिया, H मान लिया। तो इसमें देखें आप, इस त्रिभुज में आधार क्या है, आधार है BC। A लंब हमने ज्ञात करना है। आधार और लंब का तरीका ही लगेगा, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार आपको पता है,
लाल बटा कक्का करेंगे तो क्या होता है, tan होता है। लंब बटा आधार क्या होता है, tan। तो यहाँ लंब कितना दिया हुआ है इस सवाल में, लंब दिया हुआ है h और आधार कितना है a, और tan कितने डिग्री है, tan है हमारा इस बड़े त्रिभुज में 30 डिग्री। इसी प्रकार अब हम इधर देखते हैं, यहाँ भी लगेगा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, tan। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लंब कितना है हमारे पास, लंब हमने ज्ञात करना है h, आधार क्या है इसमें छोटे त्रिभुज में b, और tan कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अब हम यहाँ मान रखेंगे, तो आपको पता है इसको आगे हल करते हैं। तो h बटा में a बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3। इसी प्रकार आगे h बटा में b और tan 60 का मान होता है √3। तो इसको आगे हल करेंगे हम। तो आगे हल करेंगे तो वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा h बराबर, वज्र गुणा करते हैं हम तो या ये इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास, वज्र गुणा करने पर ये हमारे पास आ जाएगा h बराबर a बटा में √3, एक समीकरण। दूसरा ये आ जाएगा हमारे पास h बराबर b√3, दूसरा समीकरण आ गया। इसमें आ गया h बराबर a√3 और h बराबर b√3। दोनों मान मतलब ऊंचाई सेम ही है h। तो क्यों ना हम ये कर दें कि समीकरण 1 व 2 का गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर आ जाएगा, h को h से गुणा करेंगे h का स्क्वायर। अब यहाँ गुणा हो जाएगा a बटा में √3 इंटू b√3। तो √3 से √3 चला गया, तो h बराबर स्क्वायर हटाने पर, वर्गमूल लेने पर a इंटू बी के ऊपर क्या आ गया, रूट। साथ में वर्गमूल भी ले लिया हमने, वर्गमूल लेने पर तो h का मान क्या आ गया, रूट में ए बी। तो अतः लगा के यह लिखेंगे कि ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो रही है, रूट में ए बी। अतः हम कह सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, रूट में ए बी। तो इस प्रकार का ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कोई मान नहीं दिया हुआ, ए और बी में दिया हुआ है लंबाई भुजाओं की, तो ए और बी में ही ऊंचाई आ गई, रूट में ए बी आ गया। जैसे हमारा ये एक सवाल है 9वां सवाल। इसमें देखिए कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 1:3। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छड़ बनाएंगे हम ऊर्ध्वाधर, मतलब खड़ी, सीधी खड़ी, ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी ऊर्ध्वाधर छड़ है हमारी ए बी। तो हम यहाँ कह देंगे कि ए बी की लंबाई, यहाँ छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई यहाँ हमने बनाई है का अनुपात, लंबाई पहले है और छाया बाद में है। लंबाई का अनुपात और छाया का अनुपात दिया हुआ है उन्होंने। तो हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ छाया बनेगी इसकी, इस प्रकार से हमने छाया बना दी इसकी, छड़ की जो छाया है इस प्रकार से, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं छड़ की लंबाई, माना छड़ की लंबाई मतलब ए बी। यहाँ 1 है तो x का 1 से गुणा करेंगे तो 1x। उसके बाद छाया की लंबाई मतलब BC, x से √3 को इंटू कर देंगे तो √3x
इस प्रकार से हमने इनको मान लिया और उन्नयन कोण हमने ज्ञात करना है। उन्नयन कोण हमने ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया ए और बी को, अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये x है, ये है √3x। तब दिया क्या हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो हम भी क्या रखेंगे, लंब और आधार ही रखेंगे। तो क्योंकि हमें पता है लंब और आधार दिया तो लंब और आधार ही रखेंगे। तो लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार क्या होता है, tan होता है। लंब बटा में आधार क्या होता है, tan होता है। तो लंब यहाँ पर क्या है, लंब है यहाँ पर AB, आधार है यहाँ पर BC और tan थीटा हमने ज्ञात करना है। अब हमने देखा कि AB का मान x है और BC का मान √3x है, बराबर tan थीटा हमने ज्ञात करना है, कोण हमने निकालना है। तब हमने देखा यहाँ पे x से x चला जाएगा, 1/√3 बच गया। तब हमने यहाँ और देखा सारणी में, क्योंकि tan वाली सारणी में 1/√3, क्योंकि हमें पता है कि tan 30 डिग्री बराबर, tan वाली सारणी में देखना है, होता है 1/√3, 1/√3। तब हमने यहाँ पे 1/√3 की जगह पे क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री आ जाएगा, बराबर है tan थीटा। तो tan से tan चला गया तो थीटा बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं कि अगर 1:√3 में लंबाई और छाया का अनुपात है, तो जो उन्नयन कोण बनेगा, वो कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। वह जो उन्नयन कोण बनेगा वह कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो इस प्रकार ये हमने सवाल किया है। अभी आगे भी ऊंचाई और दूरी के बहुत से सवाल हैं जो सभी प्रकार के आपको सवाल करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।